आज हमें यह देखना है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं या नहीं। यदि हम मंदिर हैं तो फिर हमारे अंदर उसका आत्मा निवास करता है। क्या हमारा जीवन इतना पवित्र है कि उसका निवास हमारे अंदर हो सके? क्या हमारे अंदर उस शैतान के दुष्टात्मा का निवास तो नहीं है, जिससे हमारा जीवन चलती फिरती लाश दिखाई दे रही है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की प्रियो। आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो हम लोगों को पल पल बचा संभाल के रखा, हर कार्यों में सहायता मदद किया। तो हम प्रभु को आइए धन्यवाद करें और प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हम लोग की प्रभु प्रार्थना सुने। जो हमारे जीवन में परमेश्वर वास करना चाहता है, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होने पाए। तो आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों के अनुसार चले। हमारा जो जीवन है परमेश्वर के साथ, जो हमारा आत्मा हो, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में निवास करने पाए। तो प्रियो, आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे, एक और वचन से सीखेंगे कि प्रभु आज की इस रात्रि के बेले में हमें क्या सिखाना चाहता है। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ सिखाती है। हमें परमेश्वर का जो वचन है, दास पौलुस हमें सिखाता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। प्रियो, जिस दिन हम परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगते हैं, उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलते हैं, ये हमारा जीवन जो है ये परमेश्वर का मंदिर है जो उसने अपने हाथों से बनाया है। और ये जीवन में, इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा तब वास करेगा जब अपने आप को आप पवित्र करेंगे। ये प्रियो, जो जीवन है परमेश्वर का ये बनाया हुआ मंदिर है जिसमें परमेश्वर वास करता है। और प्रियो, यदि लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। आमीन। प्रियो, कोई भी इस परमेश्वर के जो जीवन दिया गया हुआ है कोई नष्ट नहीं कर सकता परमेश्वर के अलावा, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने इस जीवन को बनाया है और ये जीवन जो है परमेश्वर का मंदिर है। इसे कोई नाश नहीं कर सकता। नाश कर सकता है तो सिर्फ हमारा यीशु मसीह जो हमें बनाया है, रचा है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रियो, परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए और परमेश्वर आपको कहता है कि आप परमेश्वर की मंदिर हो। प्रियो, ये कितना अच्छी बात है कि हम लोग का ऐसा मौका मिला है, ऐसा जीवन मिला है जो परमेश्वर की आत्मा हम लोग में वास करती है। परमेश्वर इस जीवन को, इस मंदिर को बनाया है जिसमें वो वास करता है। लेकिन प्रियो, आज हमारे जीवन में ये चीज नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन पिता परमेश्वर के रहने का स्थान है और परमेश्वर के रहने के स्थान को मंदिर कहते हैं, इसलिए हम उसके मंदिर हैं। पिता परमेश्वर ने जब मनुष्य को मिट्टी से अपनी समानता स्वरूपता में बनाया और इस मंदिर को मिट्टी से बनाकर उसमें अपना श्वास फूंका और उसके अंदर रहने के लिए अपना आत्मा दिया। चूंकि परमेश्वर का आत्मा है जो हम लोग में वास करती है, इसलिए उसने अपनी तरह आत्मिक बनाया। मसीह और पवित्र आत्मा ये तीनों आत्मिक है। प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को 3 चीजें दी, आत्मा, प्राण और देह।
जिसके लिए पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। मनुष्य की यही देह पिता परमेश्वर के रहने का स्थान है और परमेश्वर चाहता है आपको पवित्र बनाया है, तो चाहता है आप सुरक्षित रहें, आपके जीवन में कोई दोष न रहे, आपको कोई कष्ट परेशानी न होने पाए। यही हमें आज अपने जीवन में झांकना है कि हम सच में परमेश्वर के मंदिर हैं या नहीं हैं। प्रियो, यदि हम परमेश्वर का मंदिर हैं तो परमेश्वर को निवास करने का जगह दें, स्थान दें। हमारा जीवन इतना पवित्र हो कि परमेश्वर हमारे अंदर निवास कर सके। लेकिन हमारे अंदर तो उस शैतान की दुष्ट आत्मा का निवास है, जो एक चलती फिरती लाश की तरह दिखाई देती है। एक पापों के कारण हम आत्मा मृतक स्वरूप है। परमेश्वर के बिना प्रियो ये जीवन कुछ भी नहीं है। एक मिट्टी, एक धूल, एक मुर्दे के समान है। जब यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गए तो वहां व्यापार चल रहा था, लोग लेन देन कर रहे थे, शराफों और पक्षियों का क्रय विक्रय हो रहा था। इस बात को देखकर प्रभु यीशु को बहुत दुख हुआ। उसने क्रोध किया और कहा, उसने डाकुओं की खो बना दी। प्रियो, हम परमेश्वर के ये जीवन दिया हुआ है तो हम अपने परमेश्वर को वास करने का अवसर दें, स्थान दें, क्योंकि उसका जीवन दिया हुआ है और परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो प्रेम, भलाई, कृपा होने पाए। आज प्रिय मनुष्य का यही हाल है कि जिस जीवन में परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए वह सांसारिक लालसाओं, घृणित कामों को करने वाला, झूठ, धोखेबाजी, असत्य, बैर, झगड़े, क्रोध, घूसखोरी, हत्या, बेविचारी आदि स्थान बन रहा है। हमारे जीवन में ये नहीं है। हमारे जीवन में जो शैतान किया हुआ है सांसारिक लालसाएं हैं, झूठ बोलना, पाप करना, एक दूसरे से विरोध करना, ये हमारे जीवन में चल रहा है। लेकिन प्रिय परमेश्वर का ये मंदिर है और हम इस जीवन में कचरा भरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे विनती करता है, निवेदन करता है कि अगर आप परमेश्वर के मंदिर को खो बना रहे हैं तो नहीं, परमेश्वर आपके जीवन को नाश कर देगा। क्योंकि प्रियो परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है। ऐसे अपवित्र मंदिर में परमेश्वर का स्थान नहीं हो सकता है। परमेश्वर पवित्र है और चाहता है कि आपका जीवन परमेश्वर का पवित्र होने, आप ये जो मंदिर है ये मंदिर पवित्र होने पाए ताकि परमेश्वर वास करने पाए। अगर हमारे जीवन में वो गलत, बेविचार, चोरी, हत्या, डाक, क्रोध, सांसारिक लालसाएं, लालच भरे हुए हैं, बुरे काम है हमारे जीवन में, तब परमेश्वर वास नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे जीवन में कूड़ा कचरा भरा हुआ है और परमेश्वर अपवित्र में नहीं परंतु पवित्र जीवन में वास करता है। तो प्रियो, आप अपने जीवन को पवित्र करिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके हृदय रूपी मंदिर में पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का निवास हो तो पूरी रीति से अपने आप को पवित्र बनाए रखिए। पवित्र में ही त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कीजिए, जिससे आपके पापमय जीवन के सारे पाप प्रभु यीशु के क्रूस पर बहाए गए लहू द्वारा धुल जाए। आमीन। आज प्रभु से आप अपने जीवन को समर्पण कर दीजिए कि प्रभु ये जीवन तेरा दिया हुआ है, ये मंदिर उसी का है और परमेश्वर उसमें वास करने पाए। आज प्रभु से प्रार्थना करिए प्रियो, परमेश्वर को अपने जीवन में वास करने का स्थान दीजिए। उस हर एक संसारिक लालसाओं को, बुरे कामों को, झूठे को, हर एक चीज को निकाल कर अपने जीवन को पवित्र करिए, शुद्ध करिए। परमेश्वर के लहू के द्वारा अपने पापों को धुलाकर खत्म कर दीजिए। परमेश्वर आज भी परमेश्वर आपके पापों को खत्म करेगा और आपके जीवन को पवित्र करेगा।
तो आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु हर एक के हृदय में बसने पाए, हर एक के हृदय में निवास करे। आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। ओ धन्यवाद ओ सृष्टिकर्ता खुदा, जीवन के स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ जो तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा और फिर से हम लोग को इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया खुदा, अपने वचन से सिखाया प्रभु खुदा। धन्यवादित करती हूँ प्रभु जो तूने फिर से अपने पास आने का अवसर दिया। आपको हम जितना धन्यवाद करूँ बहुत कम है खुदा। धन्यवादित करती हूँ हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु, जितने लोग तेरे उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी, तेरी प्रार्थना को सुने, तेरे वचन को सुने प्रभु जी। आज प्रभु जी हर एक के जीवन को प्रभु जी ओ तू पवित्र कर प्रभु जी, जिसके जीवन में ओ सांसारिक लालसाएं हैं प्रभु जी, ओ लालच बैठी हुए प्रभु जी, ओ लोग उनके जीवन में बेविचार हैं, क्रोध हैं प्रभु जी, ओ बैरी बन चुके हैं लोग प्रभु जी, घूसखोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं प्रभु, झूठ बोल रहे हैं प्रभु। हम हर एक के जीवन से चाहते हैं उसको खत्म करके प्रभु जी ओ तू पवित्र कर प्रभु जी, उस जीवन में तू वास कर प्रभु जी, हर एक के जीवन को पवित्र कर प्रभु जी, हर एक की आत्मा को बदल दे, एक नया जीवन दे, तू उसमें वास कर प्रभु, ताकि वो आत्मा तेरे अनुसार चल सके प्रभु जी, वो जीवन बच सके, क्योंकि वो तेरा बनाया हुआ मंदिर है प्रभु और तू उसमें वास करना चाहता है। वो पिता शैतान उसमें प्रभु बैठ कर प्रभु जी वो जीवन को प्रभु जी वो दीमक के समान धीरे धीरे अंदर खोखला कर दिया है खुदा। वो जीवन में वो बुरी बुरी बातों को डालकर, वो लालच को डालकर वो अंदर ही अंदर खा रहा है प्रभु। हम चाहते हैं दुष्ट आत्माएं के शक्तियां को, सारे बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु, हर एक के जीवन को अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर पवित्र कर प्रभु, ताकि तू उसमें वास करे प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु ओ तेरे पवित्र आत्मा कार्य करने पाए, हर एक के जीवन को प्रभु जी एक नया जीवन दे, एक अपने वचनों के द्वारा सिखा, ताकि हर एक व्यक्ति का जीवन तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सके, तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके और कह सके कि तू ही हमारा खुदा सच्चा यीशु मसीह है प्रभु। ये जीवन को शैतान नाश करना चाहता है, लेकिन प्रभु ये तेरा मंदिर है और जो तेरे मंदिर को नाश करता है तो उसे नाश करता है। हम चाहते हैं प्रभु जी उस शैतान से बचा, ओ प्रभु जी निर्दोष बना प्रभु जी, वो सुरक्षित कर प्रभु, ताकि दुष्ट आत्मा की शक्तियां छूने ना पाए खुदा। हर एक के जीवन को लहू के बाड़े में छिपाते हैं, चाहते रक्षा रखवालते सहुतों की नाई होने पाए। जितने लोग भाई बहन बीमारी परेशानी में हैं, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं खुदा, हर एक के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिसके जीवन में एक एक रोग हैं, बीमारियां हैं, दर्द हैं प्रभु जी, कष्ट हैं, यीशु के नाम से हर एक रोग बीमारी खत्म करते हैं। ओ तेरे पवित्र आत्मा का तेरा सामर्थ्य चाहते प्रभु, ओ तेरे लहू का सामर्थ्य हर एक के अंदर होने पाए, हर एक लोग प्रभु जी ओ तेरे नाम की जय जयकार करने पाए खुदा, हर एक के जीवन में तेरी पवित्र आत्मा उड़लने पाए प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा कार्य करने पाए, हर एक मनुष्य तेरे अनुसार चल सके, तेरे बताए हुए मार्गों के अनुसार चल सके और तेरी बड़ाई स्तुति महिमा कर सके खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर, जिसके जीवन में प्रभु जी जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं, हर एक लोग के जीवन में चाहते प्रभु जी वो तू आशीष कीजिए प्रभु, वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु जी, वो अपने प्रभु आकाश के झरोखे खोलकर तू अपरंपार की आशीष की वर्षा कर, ताकि हर एक मनुष्य तुझको पहचान सके, तुझको जान सके कि खुदा तू सच में हमारा महान खुदा है, तू सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है, तू असंभव को भी संभव करने वाला पिता है। हम चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु। जो भाई बहन निराशा में पड़े हुए प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ओ प्रभु बहुत ही निराशा में पड़े हुए प्रभु खुदा, हम चाहते हैं प्रभु उनके जीवन को बदल दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू टूटे मन वालों के समीप रहता है, पीछे हुओं का उद्धार करता है। हम चाहते हैं हर एक लोग के जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी, हर एक के जीवन को बदल दे, एक हरा भरा जीवन कर प्रभु जी, ओ दुख को दे प्रभु जी खत्म करके एक चैन का नींद दे प्रभु, ओ सुख शांति दे, ताकि और तुझे लोग जान सके, क्योंकि खुदा तू सिर्फ हमारा ओ तू शांति का राजकुमार है, जो तू हमें शांति देने वाला खुदा है। और हम चाहते हैं हर एक के जीवन में
वो तेरा शांति, तेरा प्रेम, तेरा भलाई, कृपा दिखाई देने पाए। हर एक का जीवन प्रेमी जीवन होने पाए खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्तों परिवार को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। जो भाई बहन कार्य करते, इस कार्य में सहायता, मदद हर एक की अगुवाई कीजिए प्रभु। हर एक के जीवन को सिर पर आत्मा के लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में चाहते हैं। हर एक को अच्छी नींद दीजिए ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए खुदा। जीवन को सिर पर आत्मा के लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। आज के इस धन्यवाद की विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें